इमाम हुसैन की शहादत के बारे में थोड़ा सा। शहादत इस तरह बयान की गई है कि मालूम होता है कि किसी बेबस को किसी ने पकड़ लिया था और वो सब उसे मार रहे थे और वो इल्तिजा कर रहा था कि मुझे मत मारो। इस कदर शोर व गौगा है कि मालूम होता है कि इमाम अली मकाम बहुत परेशान थे कि किसी तरह और उनके अहलो अयाल को सख्त परेशानी हो कि वो जल्दी करबला से निकल जाएं। ताहम इस रूए जमीन पर इस कायनात में वाहिद हस्ती जिससे कायनात सब्र, हिम्मत और इस्तिकामत सीखेगी वो इमाम हुसैन हैं। इतने बड़े साबिर आदमी के बारे में ऐसा रवैया इख्तियार करना गोया इस तरह कर रहा है कि बस किसी ना किसी तरह मुझे जलील किया जा रहा है। फिर इमाम हुसैन की मजलूमियत बताकर लोगों को इस तरह बनाया जाता है, ये अंदाज बताया जाता है कि शायद करबला रोने और नौहा करने का नाम है। ताहम ये मामला नहीं है। यजीद का लश्कर जो इमाम हुसैन से लड़ने आया, इमाम हुसैन के लश्कर की तादाद 72 थी तो यजीद के पास 22,000 आदमी थे। बताओ क्या 72 22,000 से लड़ सकते हैं? बताओ। उमर बिन साद ने फिर अब्दुल्ला बिन जियाद को लिखा कि 22,000 आदमी काफी नहीं है, कुछ और आदमी भेजी। फिर अदल बिन जियाद अम्मार बिन साद से कहने लगा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैंने 72 के लश्कर के लिए 2,200 भेजे हैं, मैं और कितने भेजूं? तो उसने कहा, तुम नहीं जानते कि ये कौन लोग हैं? ये मौला अली शेर खुदा की औलाद हैं। इनमें एक शख्स है जो 1000 से लड़ना जानता है, तो यहाँ कमजोरी जाहिर की गई है। हमारे बच्चे सोचने लगे हैं कि शायद ये कोई ऐसी ही कहानी है और मैं टीवी पर इस किस्म का माहौल देख रहा था। इस तरह का माहौल पैदा होता है जैसे कोई खौफ हो, यानी करबला ऐसा वाकया था कि इंसान घबरा जाए। तन्हा दरख्तों और तीरों की वजह से बच्चे रातों को खौफजदा रहते थे। ए दोस्त, मुआशरे की कौन सी परवरिश कर रहे हो? करबला वाकई हिम्मत का नाम है, ये इस वादी का नाम है। असल बात क्या थी सुनिए, ठंडे दिमाग से मेरी बात समझें। हजरत मौला अली शेर खुदा के बाद मुसलमानों के मुत्तफिका अमीर हुए, हजरत अमीर मुआविया। इसे अमीर किसने बनाया? इमाम हसन, हजरत अली के बड़े बेटे हजरत इमाम हसन ने उनसे सुलह की, इसे खिलाफत अता की। और सही बुखारी में है कि हुजूर ने फरमाया था कि मेरा बेटा हसन इमाम है, जब मुसलमानों के ग्रोहों में खून बहेगा तो हसन उनके दरमियान सुलह कराएगा। इमाम हसन ने सुलह कराई, जनाबे अमीर मुआविया अमीर हुए। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हो नबी पाक से बहुत मोहब्बत करते थे और उनका बहुत एहतराम करते थे। उनकी अहादी गलतियां अपनी जगह मौजूद हैं क्योंकि इमाम हसन ने उनसे सुलह की थी, इसलिए हमारे पास भी इसके बारे में कुछ कहने के सिवा कोई चारा नहीं। हमारी मजबूरी इमाम हसन है, क्योंकि जिसे इमाम हसन सही कहते हैं, इमाम हसन के पैरोकार उसे गलत न कहें। जब हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्ह उनसे मिले तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह अन्ह उनसे पहले इसे जहर दिया गया था, वो शहीद हो गया। इमाम हुसैन मौजूद थे, चुनाचा यज़्द के बारे में लोगों ने हजरत अमीर मुआविया से कहा कि वो सही है, वो मौजू है और वो बहादुर और दलीर है। ये हमारे मुल्क में चापलूस हैं, जो खुशामद करता है उसे अच्छी वजारत मिलती है, वो इसे अच्छी वजारत देते हैं, यहां तक कि अगर वो थोड़ा सा बदतमीज है। और जो सही बात की वकालत करता है तो वो उसे सही वजारत देते हैं। चुनाचे हजरत अमीर मुआविया के इर्द गिर्द कुछ ऐसे ही लोग थे। उन्होंने उससे यज़्द को नामजद करने को कहा, तो आपने यज़्द को बुलाया, आप मुझसे हवाला चेक कर सकते हैं। उसको बुलाया और कहा कि 3 लोगों के सामने अपनी खिलाफत पेश करो, अगर वो आपसे मुत्तफिक हैं तो अमीर बन जाएं, अगर वो ना माने तो खामोशी से घर बैठ जाएं। वो 3 लोग कौन हैं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर और इमाम हुसैन रज़िया अल्लाहु अन्हु। ये वसीयत जनाबे अमीर मुआविया ने दी थी। हुआ ये कि जब यजीद अमीर बना तो 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जब इंसान को काबू में रखना होता है। 2-3 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जो इंसान को काबू करने में मदद देती हैं। तो यजीद ने भी देखा कि मेरे लिए क्या मसला बन सकता है। वलीद बिन ऊत मदीना का गवर्नर था,
यजीद ने उसे खत लिखा कि आज भी अरब के अमीर की रिवायत है कि जब तक नया खलीफा मुकर्रर नहीं होता वो पुराने की वफात की खबर नहीं देते, उसे अपने पास रखते हैं। ये उनका तरीका है। उनका कहना है कि वली ओहदा पर ठीक से कब्जा कर लें फिर बताएंगे। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। यजीद ने अब क्या किया, क्योंकि वो बहुत चालाक आदमी था, वो बहुत चालाक था, वो बहुत होशियार था, उसका मिजाज बड़ा अजीब था। ये चालाक लोग जिंदगी में हमेशा धोखे खाते हैं। चालाकी इंसान को गिरा देती है और चेहरे के छिलके उस कदर उखड़ जाते हैं कि चेहरा पहचाना नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स अपने आप को आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द कर दे तो अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर देता है। ये लोग होशियारी दिखाते हैं। यजीद भी चालाक इंसान था। उसने वलीद को खत लिखा। उसने खत लिखा और कहा कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को जाती तौर पर बुलाओ और उनसे कहो कि वो मेरी बैत करें। सुनो, ये बैत क्या थी? ये बैत एक कसम थी। अल्लाह के रसूल के नाम पर कसम खाता हूं कि यजीद की इताअत करूंगा, मैं उसके खिलाफ बगावत नहीं करूंगा। बाज लोगों का ख्याल है कि ये बैत महज हाथ पकड़ने की बात थी। इस बैत की तजवीज़ जमहूरी ममालिक में आ चुकी है।